सबको दिखा लिया अब हमारे होना नहीं है, हम इस जीवन में माँ बाप नहीं बन सकते। मैंने कहा बालाजी बनाएंगे, देखो आप नारियल बांधो, लड़का मांगो। तो उन्होंने लड़का मांगा तो चौथी बार में उनके लड़का हुआ। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई बालाजी महाराज की कि वो बत्ती लगाने के बाद भी तोप चली नहीं, और बहुत प्रेम से उन्होंने बालाजी को याद किया। बालाजी की कृपा से वो जिंदा हो गया। मोहनदास जी ने अपने मुंह से कहा कि जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। कोई भी मनोकामना आप अपने मन में करके अगर नारियल बांधते हैं तो यथा समय आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं किसान रिपब्लिक टीवी। मैं हूं हरमिंदर सिंह। इस वक्त हमारी पूरी टीम है जो सालासर धाम में है। सालासर धाम के बाद हम खाटू नरेश के लिए निकल जाएंगे। खाटू धाम से आपके साथ सीधी तस्वीरें शेयर करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ जो हम बालाजी धाम में पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमारे साथ नेम नारायण जी पुजारी हैं जो जहाँ के मुख्य पुजारी हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूरी जो हिस्ट्री है उसकी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बालाजी धाम है वो कब विकसित हुआ, कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ, वो हम इनसे पूरी बात करके आपके साथ अपने माध्यम से हम पेश करेंगे। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी, जय बालाजी की, जय श्री। हमें ये बताएं आप कि बालाजी धाम कब होद में आया, कब ये विकसित हुआ, कब लोगों का आगमन जहाँ पर शुरू हो गया? बालाजी महाराज का धाम 1811 में हुआ। श्रावण शुद्ध नवमी 1811, उस दिन यहाँ बालाजी की धाम बनी। उस दिन ये मूर्ति यहाँ आई। मूर्ति स्वयंभू जमीन से निकली हुई है, दूसरी जगह निकली थी। वहाँ के ठाकुर साहब को कहा मेरे को सालासर पहुँचाओ। मूर्ति में से आवाज़ आई मेरे को सालासर पहुँचाओ, वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहाँ रहूँगा। तो ठाकुर ने पूछा महाराज हम कहाँ विराजमान करेंगे? तो बोला अपनी बैलगाड़ी में विराजमान कर लो, बैलों को रवाना कर दो, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दो, जहाँ आपके बैल अपने आप रुक जाएं, स्वतः ही जहाँ रुक जाए वहीं सालासर है, वहीं तुम मूर्ति विराजमान कर देना और आ जाना। वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास, वो अपने आप आगे की व्यवस्था करेगा। वो बैल आके यहाँ रुके। यहाँ मोहनदास जी महाराज और बालाजी महाराज में आपस में बातचीत हुआ करती थी। तो बालाजी ने कहा मोहन मूर्ति आ रही है, तुम यहाँ विराजमान करवा लेना। तो ये दोनों की बात टेली हो गई और मूर्ति यहाँ विराजमान हो गई। जो तांगे जिसमें मूर्ति आई थी बैलगाड़ी में, वो यहाँ मंदिर के मुख्य गेट के ऊपर इधर उधर दोनों तांगे पड़े हैं। अब भी लोग देख सकते हैं, लकड़ी के टायर हैं, लकड़ी का ही तांगा बना हुआ है, बहुत पुराना है, और वो मरम्मत करके इसलिए यहाँ रख दिया गया भाई लोग आए तो दर्शन करें। उसके बाद यहाँ के जूलियासर के ठाकुर साहब जो है वो सालासर के ठाकुर साहब के भाई थे। सालासर के ठाकुर साहब का नाम था, उनका नाम था श्री सालम सिंह जी, और जूलियासर के ठाकुर साहब उनके भाई थे। सालासर और जूलियासर में 3 किलोमीटर का फर्क है। जूलियासर सीकर जिले में है, सालासर चूरू जिले में है। तो भाई होने के कारण वो आपस में मिलने जुलने आया करते थे। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोले बालाजी की मूर्ति आई है, बड़ी चमत्कारी मूर्ति है, ज़मीन से निकली हुई है। तो उनके जूलियासर वाले ठाकुर साहब के पीठ में फोड़ा था। उन्होंने कहा मेरा ये ठीक हो जाए तो मैं 5 रुपये चढ़ाऊँ और पहले गठजोड़े की जात में लगाऊँ। उस समय 5 रुपये कोई बहुत बड़े आदमी के पास में हुआ करते थे, रुपयों का चलन कम था। उसका उसी दिन ठीक हो गया तो वो अपनी बीवी को लेके आया, यहाँ आके गठजोड़े की जात लगाई और 5 रुपये चढ़ाए। मोहनदास जी महाराज ने वो 5 रुपये लेकर के अपने आसन के नीचे रख लिए। थोड़ा समय निकला तो मन में सोचा मंदिर बनवाएं, तो 5 रुपये में ये मंदिर बनाया। ये मंदिर 5 रुपये में बना हुआ है। उस वक्त में 5 रुपये खर्च कर इस मंदिर का निर्माण में, उस समय में 5 रुपये खर्च करके ये मंदिर मोहनदास जी महाराज ने बनाया। 5 रुपये का मंदिर है। आज यहाँ देखो तो भगवान की कृपा से सब ठाट हो रहा है, लेकिन उस दिन 5 रुपये का है। तो मेरे को एक ये बताएं, आप बहुत उम्र दराज हैं
तो बहुत लंबा टाइम आपने जहाँ की सेवा की होगी। अब यहाँ जब संगत जहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु बालाजी के आते हैं, तो उनसे आपकी बातचीत भी होती रहती होगी। वो कुछ चमत्कार ऐसे हुए होंगे जो भगत जहाँ पर मन्नत मांग कर जाते हैं, फिर उन्होंने आपको बताया होगा कि हमारी ये मनोकामना पूरी हुई है, उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। बिल्कुल बताएंगे साहब आपको। सबसे पहले तो सीकर के दरबार के लड़का नहीं था, वो यहाँ स्वामी जी के पास में आया। उसने कहा महाराज इतना बड़ा राज है लेकिन राज का कोई वारिस नहीं है। तो मोहनदास जी महाराज ने उनसे नारियल बंधवाया और मोहनदास जी ने अपने मुंह से कहा कि जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। तो उनको तो लड़का मिला ही मिला, बाकी भी कोई नारियल बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी सिद्धि है। कोई भी मनोकामना आप अपने मन में करके अगर नारियल बांधते हैं तो यथा समय आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो कुछ न कुछ चढ़ावा करते हैं, तो हम उनको बता देते हैं भाई ये लगाओ, तो आज मंदिर यहाँ तक पहुँच गया। और ये सब लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है तभी तो हुआ। हमारे गढ़े से तो कोई करता नहीं है कुछ, अपनी इच्छा से ही करते हैं सब। ये यहाँ की खासियत है और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक देवकी नंदन नाम करके लड़का था, लगभग 10-12 वर्ष का। वो बीमार हो गया। उसके पिताजी जो हैं उन्होंने कहा भाई ये मर गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मर गया तो मर गया। लेकिन माँ की आस्था बहुत ज़्यादा थी बालाजी के प्रति। उसने कहा नहीं साला का बालाजी जिंदा करेंगे, ये नहीं मर सकता। और बहुत प्रेम से उन्होंने बालाजी को याद किया। बालाजी की कृपा से वो जिंदा हो गया। तो उसके पिता ने कहा भाई बालाजी महाराज माँ इसके नाम से तुम्हारे यहाँ मेरी यथाशक्ति मकान बनाऊंगा। तो वो मकान उसने यहाँ बनाया। उसके ऊपर ये पत्थर लगाया हुआ है कि चिरू देवकी नंदन के प्राणदानोपलक्ष्य में ये मकान बनाकर उसके पिताजी ने बनाकर बालाजी को समर्पित किया। और उसी मकान में आज SBI का ऑफिस चल रहा है सालासर में। ये एक जीविता जागता उदाहरण है। नंबर 2, यहाँ राजगढ़िया जी का एक जीविता जागता उदाहरण है। अंग्रेजों के समय में उनको देशद्रोही के मुकदमे में तोप के बांध के उड़ाने का हुक्म हो गया। तो उसकी पत्नी जो थी वो बड़ी आस्तिक थी और आस्तिक होने के कारण से बालाजी को याद किया, बालाजी महाराज मेरे पति को बचाओ। और अपने पति को कहा कि आप प्रार्थना करो। लेकिन पति जो था वो थोड़ा नास्तिक टाइप था। तो उसने कहा मेरे कोई बीमारी थोड़ी है, मेरे को तो मौत की सज़ा दी गई है, तो मैं तो मरूंगा ही। भाई सजा दी है मौत की तो मौत तो मरना ही है। बोलो फिर भी आप कहो तो सही। उसने कहा फालतू बकवास में क्या रखा है, अपने गर्भीत की बात करो, मेरे को तो मरना है। उसको तोप के बांध दिया गया। बत्ती लगाने लग गए। बोले तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है? बोले मेरी पत्नी से 2 बात कर लूँ। उन्होंने अंग्रेज जो था ऑफिसर उसने कहा भी बात कर लो। तो वो मिट्टी लेके आई थोड़ी हाथ में। उसने कहा ये मिट्टी मेरे मांग में लगा दो और कहो भगवान बालाजी महाराज इसकी मांग सलामत रखो, ये तो कह दो कम से कम। तो बोले ऐसे मैं कोई बालाजी से नाराज़ थोड़ा ही हूँ। बालाजी महाराज मेरा जीवन बचाओ और इसकी मांग को रखो और मैं आपके 10,000 रुपये चढ़ाऊँगा। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई बालाजी महाराज की कि वो बत्ती लगाने के बाद भी तोप चली नहीं। 1 बत्ती लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, जब नहीं चली तो अंग्रेज ऐसे आस्तिक होते थे, उन्होंने कहा भाई इसको खोल दो, जब कोर्ट बचाता है तो हम क्या मारेंगे इसको। तो वो बरी कर दिया गया। वो फिर यहाँ आके उसने 10,000 रुपये चढ़ाए और वो 10,000 रुपये किसी ने उसको बहका दिया कि आप मंदिर में क्यों चढ़ा दिया, तो पुजारी खा जाएंगे। तो वो वापस ले लिए। उसने कहा भाई मेरे को वापस दो, मैं मकान बनाऊँगा। तो उसने मकान बनाने का सोच के वो रुपये वापस ले लिए। वो वापस जब कलकत्ते गया तो उसको कहा बालाजी ने स्वप्न में कि सेठ तेरी जान की कीमत 10,000 रुपये है क्या? नहीं महाराज ऐसी बात तो नहीं है। तो वह 10,000 रुपये तो तेरी जान की कीमत तूने की
और वही तू मेरे वहाँ ला के चढ़ा के वापस ले लिया, तो इसका मतलब फ्री में काम हो गया तेरा। बोले महाराज मेरे से तो गलती होगी, मैं क्या करूँ? बोले तुम जाओ सालासर, जाके वो 10,000 रुपये तो मेरे चढ़ा दो, कि वो तो मेरे चढ़े हुए पुजारी खाए या कुछ भी खाए, तुम उससे क्या मतलब, तुम तो थड़ी पे रख दो। और 10,000 रुपये जो तुमने कहा कि मैं धर्मशाला बनाऊंगा वो और बनाओ, तो वो 10,000 रुपये तो चढ़ा दिए। और दूसरे 10,000 की धर्मशाला बनाई जिसका नाम राजगढ़िया चौक है, और उसके ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है कि भी इंद्र कुमार राजगढ़िया ने ये बना करके भगवान के चढ़ाई बालाजी के। ऐसा ऐसे ऐसे भी यहाँ हुए हैं चमत्कार। और एक तो यहाँ शायद सुदी पूर्णिमा के दिन यहाँ मंदिर में एक बच्चा बेहोश हो गया था, समझो मर गया। हमारे भाई साहब के सरदेव जी पुजारी बड़े भाई, उनको गुस्सा आ गया, वो उसको उठा करके ले जा करके बालाजी की थैली पर पटक दिया, और बालाजी से ऐसे कहा जैसे किसी माँ बाप को कहते हैं कि ऐसे अगर किसी के बच्चों को मारोगे तो कौन आएगा यहाँ। और ऐसा करके बालाजी से वैसे उन्होंने वाक युद्ध करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में देखते हैं बच्चा सांस लेने लग गया और अपना उठा के ले गए घर वाले। ऐसा चमत्कार भी यहाँ हुआ है। और बच्चा तो ये समझो आपकी कोटकपूरा पंजाब का एक मदन मोहन लोहिया नाम करके आदमी था, उसकी पत्नी थी, तो वो शादी के 18 साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ। अब मैंने उनको कहा आपके बच्चा होगा, तो वो रोने लग गए। बोले हम तो सबको दिखा लिए, अब हमारे होना नहीं है, हम इस जीवन में माँ बाप नहीं बन सकते। मैंने कहा बालाजी बनाएंगे, देखो आप नारियल बांधो। उन्होंने नारियल बांधा, उन्होंने कहा हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें तो माँ बाप बनना है। तो उनकी लड़की हो गई। दोबारा नारियल बांधा, फिर लड़की हो गई। तीसरी बार नारियल बांधा, फिर लड़की हो गई। मैंने कहा भाई साहब आप कहते क्या है, कम से कम मांगो तो ठीक, लड़का मांगो। तो उन्होंने लड़का मांगा, तो चौथी बार में उनके लड़का हुआ। और उनका पता मेरे को आज भी याद है, मदन मोहन लोहिया, कोटकपूरा पंजाब, इतना ही ठिकाना उसका। तो ये थे नेम नारायण पुजारी जी, जिन्होंने बालासर धाम के बारे में हमें बहुत कुछ बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर चमत्कार हुए, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर आकर जीवन दान मिला। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जब भी खाटू श्याम धाम में आते हैं तो आप सालासर धाम में ज़रूर आइए। यहाँ नतमस्तक होकर आप अपने लिए दुआएं मांगें, मन्नतें मांगें। यहाँ पर बाबा आपकी मन्नतें सुनेगा। आप देखते रहें किसान रिपब्लिक टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।